सब दान करते रहते थे। कभी हरिद्वार चले जाते, वहाँ भंडारा लगा देते, कभी माता जम्मू पर चले जाते, वहाँ भंडारा लगा देते, कभी बद्रीनाथ पर चले जाते, माने तीर्थ ही करते रहते थे। और सब जगह जाकर गरीबों को धन बांटना, जो उसके माँ बाप की कमाई थी उनका काम था। घर वापस आते थे तो घर में एक चोला भी नहीं पहना होता था, एक बुनैन के साथ और एक वो धोती के साथ घर आते थे। तो मेरी नानी कहती थी कि तुम्हें बच्चों की जरा चिंता नहीं है। तो कहते थे बच्चे मेरे नहीं हैं, ये बच्चे तो भगवान के हैं, वो भगवान खुद चिंता करेगा। अब कुछ दिनों बाद तो मन में इतना वैराग आया कि घर त्याग कर हरिद्वार चले गए और किसी आश्रम में रहने लगे। अब सोचा मैं उगार वापस नहीं जाऊंगा। एक संत आए, उस समय उनके 4 बच्चे थे, 2 लड़कियां और 2 लड़के। एक संत आए, उन्होंने कहा भगत जी आप यहाँ पर पक्का डेरा मत लगाओ, घर जाओ, आपके घर में एक ब्रह्मचारी संत का अवतार होना है। वो आपकी रेख में लिखा हुआ है, अगर आप वापस जाओगे तो वो अवतार आपके घर में आएगा। अगर आप जिद करके नहीं जाते हो तो उस हस्ती ने कहीं ना कहीं आ जाना है, पर आपकी रेख में लिखा हुआ है। तो उनका नाम था अर्जुन दास। वो हमेशा घर में जिधर भी उधर घूमते थे फिरते थे तो हर वक्त भगवान का नाम लेते थे और कहते थे अर्जुन के रथवाई कृष्ण आजा रे, अर्जुन के रथवाई कृष्ण आजा रे। उनकी हर वक्त जबान पर यही बात होती थी और रोज गीता भी पढ़ते थे। और वही अर्जुन के रथवाई कृष्ण उनके घर में आ गए। जब गुरु महाराज जी का जन्म हुआ तो पिताजी और बच्चों से तो इतना प्यार नहीं करते थे, मगर गुरु महाराज जी से उनका दिली प्यार था। अभी छोटे से बच्चे थे तो मेरी माँ जो कि 9 बरस गुरु महाराज जी से बड़ी थी, तो उसका मन करता था कि मैं अपने छोटे से भाई को गलियों में ले जाकर खिलाऊं, लेकिन माँ कहती थी कि नहीं अभी नहीं, जब 40 दिन का होगा फिर लेके जाना। तो बच्ची थी, उसको गिनती का तो पता नहीं था, तो रोज कहती अभी 40 दिन नहीं हुए तेरे, मैं इसको लेके जाऊंगी, अपनी सहेलियों को अपना सुंदर भाई दिखाऊंगी। तो रोज वो जिद करती थी बाहर ले जाने के लिए, लेकिन माँ नहीं मानती थी। जब थोड़े बड़े हुए तो फिर तो वो गली गली लेके घूमती रहती थी। फिर बाप उनको गुरुद्वारे में ले जाता था। जब थोड़ा और बड़े हुए तो गुरुद्वारे में बैठकर ऐसे बैठते थे जैसे कोई संत बैठा हो। जब भाई बानी पढ़ता था कि नमस्कार प्रभु आपको, तो ये दंडौत कर देते थे। इतने छोटे थे लेकिन दंडौत कर देते थे। तो इनकी मम्मी का नाम था ज्ञान देवी। तो सारी पब्लिक इनकी लीला देखकर माँ से कहती थी ये तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ा संत आया है, कि जिसको इतनी ज्ञान बुद्धि है कि वो महापुरुषों के एक एक वाणी को इतने ध्यान से सुनता है और फिर हर वाणी के ऊपर मत्था टेकता है। छोटे छोटे बच्चे तो बाहर खेलने चले जाते हैं, मगर ये तो गुरुद्वारे को चिपटा रहता है हरदम। तो फिर जब पिताजी गोदी पर यहाँ पर बिठा के लाते कंधे पर, तो इनकी अभी जो रीत होती है मुंडन करने की वो 2.5 बरस में होनी थी। तो इनकी जटाएं जो ऐसे ऐसे लटकती थी तो मस्ती में झूमते थे। तो सभी लोग गांव वाले यही कहते थे कि ये तुम्हारे घर में कोई अवतारी रूह आई है। और वास्तव में वो अवतारी रूह थी। अभी इनका मन प्रभु चरणों में बहुत जुड़ा हुआ था। स्कूल में पढ़ने के लिए इनको डाला गया जब, तो एक मुसलमान की पाठशाला थी
जिसमें उसने बच्चों को अपने घर में रखता था और घर में पढ़ाता था, घर में खिलाता पिलाता और सुलाता था। सारे बच्चों को जमीन पर सुलाता था, पर गुरु महाराज जी इतने छोटे थे, इनके लिए मंचा तैयार करता था, इनको पलंग के ऊपर सुलाता था और बहुत प्यार करता था। वो फकीर भी कोई पहुंची हुई रूह थी जो इनको पहचानती थी कि ये बच्चा नहीं है, ये कोई बहुत महापुरुष है, तो इनका बहुत आदर सत्कार करता था। जब 8वीं क्लास अजनाला में पढ़ी तो 10वीं क्लास पढ़ने के लिए अमृतसर खालसा कॉलेज में गए। वहाँ बड़ी मुश्किल से पिताजी ने पढ़ाया, क्योंकि इनका मन अब अनंतपुर की तरफ बहुत ज़्यादा हो गया। ये अपने गांव से अपने किसी दोस्त के साथ कहीं घूमने के लिए छुट्टियों में साइकिल लेकर गए, तो रावी नदी पार करी तो बद्दोमल्ली नाम का गांव था। वहाँ एक गुरु भक्त रहता था। वो पूछता है कि तुम सब लड़के मिलकर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे हम किसी संत के आश्रम में जा रहे हैं। उन संत का नाम मुझे भूल गया, किले वाले संत कहते थे उनको। तो कहने लगा कि तुम इतनी दूर जा रहे हो, यहाँ पास में गांव है गंदोवाल, वहाँ 2 संत रहते हैं, दयानंद जी और श्रद्धानंद जी। मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। वो गुरु महाराज जी का उपदेशी था। उसको था कि अगर इनका भाव अच्छा है संतों से मिलने का, तो फिर मैं ऐसे संतों को मिलाऊं जिनको मिलकर इनके मन को तृप्ति मिल जाए। तो फिर अपनी दुकान बंद की और इनके साथ गंदोवाल चला गया, जो मिंट कुमरी जिले में पाकिस्तान में चला गया अभी। तो ये जब अपने महात्मा जी के पास गए तो रात का समय था। उन्होंने देसी घी का बड़ा बढ़िया हलवा बनाया, प्रसाद भोग लगाया और सब बच्चों को प्रसाद दिया। जो गुरु महाराज जी अभी भी किसी भाई जी से कह रहे थे, शीला भाई जी उनका नाम है, कि हमारे रहबर ने जो हमें हलवा खिलाया था उसका स्वाद आज भी हमारे दांतों में है। ये बहुत ही उन्होंने प्यार से इनको प्रसाद खिलाया। और फिर जब सुबह हुई तो फिर सबको बिठाकर नाम दिया। सब तो नाम लेकर थोड़ी देर भजन करके इधर उधर उठ के चले गए, मगर गुरु महाराज जी तो समाधि लंबी लगाकर बैठ गए। फिर जब इनके रहबर ने इनको उठाया कि कुछ खाओ पियो, इतनी लंबी समाधि तुमने लगा ली है, तो कहने लगे कि मेरा तो मन ही नहीं करता उठने को, मुझे तो गुरु महाराज के इतने अच्छे दर्शन हो रहे हैं, मैं कैसे उठ जाऊं? आपने मुझे मेरे अंदर पता नहीं कौन सी शक्ति पैदा कर दी है कि अब ये नाम छोड़ने को मेरा मन नहीं करता है। तो वहाँ पर 8 दिन रहे। फिर इनके रहबर ने पूछा कि आप कहाँ से आए हो? तो इन्होंने बताया कि हम ऐसे रायपुर कला गांव है, यहाँ से 20 कोस की दूरी पर है, रावी नदी के उस पार, वहाँ से आए। तो रहबर ने कहा कि अच्छा तुम दूर से आए हो, इसलिए हर संक्रांत को यहाँ कुटिया आया करना। जल्दी जल्दी तो नहीं आ सकोगे क्योंकि बहुत दूर हो और तुम पढ़ते भी हो, स्कूल भी जाते हो, तो इसलिए रोज रोज तो नहीं आ सकते, महीने बाद आया करो। ये ऐसे महीने बाद जाते थे। फिर जब बैसाख की संक्रांत आई तो इनके रहबर ने कहा कि ये संक्रांत तो हम अनंतपुर जाकर मनाएंगे। गुरु महाराज जी ने सोचा कि क्या मैं अनंतपुर नहीं जा सकता? अपने मन में सोचते हैं अगर मैं घर वालों से पूछने गया तो वो तो मुझे भेजेंगे नहीं, वो जानते ही नहीं अनंतपुर क्या चीज है। उस गांव में कोई नहीं जानता था गुरु महाराज जी के बारे में उस जमाने में। तो फिर जब मन में विचार उठा
कि मैं भी अपने महात्मा जी के साथ अनंतपुर जाऊं, तो सोचा अगर घर से खर्चा लेने जाता हूं तो वो तो मुझे जाने नहीं देंगे। अभी बच्चे थे, पढ़ते थे स्कूल में, तो कानों में वो सोने की, पुराने जमाने में लड़के वो दंतिया पहनते थे, उसको दंतिया बोलते थे, वो पहनी हुई थी, वो बाजार में जाकर बेच दी। और फिर सोचा कि बहन के घर जाके कुछ खर्चा ले आता हूँ। तो अभी हमारे घर नहीं पहुंचे, रास्ते में मेरे पिताजी से मेल हो गया। तो कहने लगे, जीजा जी मैं इधर आया हूँ, मुझे अपनी